भी? ओके, नो इंग्लिश। भाई साहब देखते ही पहले ही समझ जाते हैं कि इनको इंग्लिश में बात करनी है, क्योंकि यार ज़्यादातर लोग यहाँ फ्रेंच ही बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। Ticket, you can go everywhere. 1 hour. 1 hour. या आई नो। दिल्ली मेट्रो में बताते हैं कि बैग पीछे ना लटकाएं, बैग का सही तरीका होता है कुछ इस तरह लटकाने का, मेट्रो में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो। अगले दिन की शुरुआत करते हुए आज डेट है 4 जनवरी और मैं अपने रूम में पड़ा हूँ अकेला। पिछले 2 दिनों से यहाँ कोई नहीं आया है, जो भी आता है वो अपना सामान रखता है और चला जाता है। मैं यहाँ अकेले रह रहा हूँ। सिर्फ 110 यूरो के अंदर मुझे ये मिल गया ये रूम, और मतलब 4 नाइट्स के लिए। उन्होंने चार्ज तो मुझसे 116 यूरो किए थे, 6 यूरो कुछ सिटी टैक्स बोल रहे थे। तो इतने में अगर आपको एक तरीके से प्राइवेट रूम मिल रहा है, वैसे तो है ये हॉस्टल का रूम, वो वाला मेरा बेड है, मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था। तो अगर इतने में ये रूम मिल रहा है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अभी मैं क्या करता हूँ, बाहर निकलना है मुझे। भाई साहब से मैंने कहा था कि वाईफाई नहीं चल रहा। वाईफाई का एक्चुअली मसला ये है क्या, निकोटेल नाम से 3 वाईफाई, निकोटेल 1, निकोटेल 3 एंड एक सिंपल निकोटेल। तो दिक्कत ये है कि अगर वहाँ बेड पर बैठ के अगर आप चलाओगे वाईफाई, तो वहाँ पे आपका वाईफाई नहीं चल पाएगा। उसके लिए आपको यहाँ बैठना पड़ेगा और यहाँ बैठ के वाईफाई चला सकते हैं ईज़िली, वरना या फिर नीचे रिसेप्शन जहाँ खाना वाना खाते हैं और उस जगह पर आप चला सकते हो आराम से वाईफाई। तो वाईफाई के लिए उन्होंने कहा था ठीक करूँगा, 15 मिनट रुक जाओ, आता हूँ मैं। तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोबारा किया भी नहीं। आप चाहो तो इनको यहाँ से कॉल भी कर सकते हो। 120 आपको डायल करना पड़ेगा, जिससे इनका जो है मतलब कॉल लग जाएगा। रिसेप्शन पे कोई भी दिक्कत होती है आप इन्हें कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं कॉल करने की ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि मेरा वाईफाई चलने लगा था। तो अभी निकलते हैं बाहर। मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एटोमियम। ये तकरीबन इस हॉस्टल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस या ट्रेन लेकर जाना पड़ेगा यहाँ से, या फिर पैदल तो पॉसिबल नहीं है। पैदल जाऊँगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे तो यार सब कुछ वर्किंग है। तो एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं और चलते हैं। मैं अपना जल्दी से लैपटॉप पैक करके रख लेता हूँ पहले। अंदर से धूप दिख रही थी तो लग रहा था कि बाहर गर्मी होगी, लेकिन बाहर काफ़ी ठंड है। और मुझे रिसेप्शन पे जैसे कि बताया इन्होंने कि आपको इधर जाके मेट्रो लेनी है, और मेट्रो का जो मेट्रो ट्रैम और बस का जो टिकट प्राइस होता है वो 2.5 यूरो का रहता है। तो 2.5 यूरो में आप वहाँ पहुँच सकते हो। 2.5 यूरो का जो टिकट रहता है वो 1 घंटे तक वैलिड रहता है। अगर आपको पूरे दिन के लिए चाहिए, एक अनलिमिटेड टिकट भी आता है जो पूरे दिन के लिए होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और जिसका प्राइस तकरीबन 7 से 8 यूरो होगा। तो देखते हैं अभी वहाँ पहुँचने के बाद। ओह, ये तो बिल्कुल बाजू में ही है, सामने दिख रहा है। मेरे बिल्कुल सामने है, मतलब ये समझ सकते हो आप। ये है मेरा पीछे निकोटेल होटल, और इस निकोटेल होटल से जस्ट इधर आप घूम के आओगे बराबर वाले रास्ते से, तो जस्ट सामने आपको दिख जाएगा ब्रुसेल मीदी जो स्टेशन है यहाँ का, मेट्रो स्टेशन जो है बेसिकली। थोड़ा सा इसका भी लुत्फ उठाइए, कितना सुंदर है। बस स्टैंड मेरे पीछे, यानी बस स्टैंड और मेट्रो जो है बिल्कुल पास में ही है, कोई ज़्यादा फासला नहीं है। इधर देखोगे बस स्टैंड है और इधर सामने आपका मेट्रो। तो चलते हैं फिर मेट्रो से ही। यार थोड़ी सी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, कुल्फी जम गई बिल्कुल, दिख नहीं रही होगी इतनी ज़्यादा। भाई साहब ने रास्ता रोक लिया था मेरा।
ये सारी मेट्रोस की बेसिकली टाइमिंग लिखी है, तो इनसे आप पता करके जा सकते हो कि कौन सी कहाँ जा रही है। इसमें अंदर सबवे, वेस्टर्न यूनियन सब मिल जाएगा आपको। यहाँ से करेंसी एक्सचेंज भी करा सकते हैं आप, डॉलर, यूरो एंड पॉन्ड्स आप यहाँ से ले सकते हैं। Der Wagen ist nach Carino. Planmäßige Abfahrt 10:43 Uhr. ये इंटरनेशनल हाई स्पीड ट्रेन के लिए इधर नहीं जाना Track मुझे। 4B, the 10:44 Carino. Track 4B. उधर जो टिकट थे वो इंटरनेशनल वालों के लिए थे, जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, जैसे अगर आपको बेल्जियम से दूसरी कंट्री में या कहीं और जाना है तो उस वाले काउंटर से आप ले सकते थे, लेकिन मुझे तो बेल्जियम में ही जाना है और बेसिकली ब्रुसेल में ही जाना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में उसको। ओके, नो इंग्लिश। भाई साहब देखते ही पहले ही समझ जाते हैं कि इनको इंग्लिश में बात करनी है, क्योंकि यार ज़्यादातर लोग यहाँ फ्रेंच ही बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको भी होगी। यार सच में नहीं मिल पा रही है। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी दिस? 6 métro, tout droit à droite. Straight to the right. स्ट्रेट? Straight to the right. ओके, Okay? थैंक यू। तो इन्होंने बताया मुझे स्ट्रेट जाके राइट लेना है। मतलब मैं जहाँ से वापस आया था इन्होंने मुझे वापस वहीं भेज दिया, कहा कि इधर तो कुछ होगा नहीं, उधर ही मिलेगा आपको जो कुछ मिलेगा। तो एवेन्यू फॉन्सी मतलब क्या हुआ? अगर शनिगढ़ में जाना चाहते हैं तो इधर, चैनल टर्मिनल से जाना चाहते हैं तो ऊपर। अच्छा, आप समझ आया ये वाला देखकर। इधर मैं गया था, यहाँ से अगर आपको दूसरी देश में जाना है तो इधर से, और सेम जगह जाना है तो ऊपर। मतलब अगर आपको बेल्जियम में ही सफ़र करना है तो ऊपर जाइए, और टर्मिनल 1 एंड 2, फिर ये 3 और 4 क्यों हो गया? 3 to 22। फिलहाल ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर शायद कुछ ऑप्शन मिलेगा, नहीं भी मिलता है फिर भी कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। जैसा कि सामने दिख रहा है तो टिकट्स भी आपको ऊपर ही मिलेंगे। मेट्रो के लिए ऊपर जाना है। इंफॉर्मेशन एंड टिकट्स ऊपर ही मिलेंगे इनके हिसाब से। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो खैर इधर ही है, मैं सोच रहा था बराबर में भी है। Yeah, so I know it's not a train, it's a metro. या मेट्रो Yeah, metro. That side, so to the left and then down. लेफ्ट देन डाउन। Stairs. ओके ओके, थैंक यू। तो अभी मैं लगा था ट्रेन वाली लाइन में, उन्होंने मुझे बता दिया ये ट्रेन नहीं, आपको तो मेट्रो से जाना है। तो मेट्रो के लिए पहले मुझे सामने से लेफ़्ट जाना है, फिर डाउन जाना है। मतलब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ साइन बना रखे हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं किया है कि मेट्रो किधर से है। और पब्लिक की सहूलियत के लिए इन्होंने किया है ये काम कि मेट्रो, बस और ट्रैम तीनों का टिकट एक ही रखा है। अब टिकट कोई भी लो, तीनों में यात्रा कर सकते हो। एक तरीके से ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन नए बंदे के लिए थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। या दिख गई मेट्रो का एम साइन, तो सामने से दिख गया मुझे। हाँ, स्टेयर से नीचे भी जाना था, ये भी बताया था। हाँ, अब ये है मेट्रो, आप देखें डिफरेंस कितना है। ये है मेट्रो, वो है ट्रेन। तो मेट्रो और ट्रेन में फ़र्क बहुत ज़रूरी है। मेट्रो जो है इन्होंने अंडरग्राउंड रखी है, और ट्रेन अंडरग्राउंड नहीं, ट्रेन ऊपर ऊपर।
स्वागत है आपका मेट्रो में बेल्जियम की। टिकट कहाँ से परचेस करनी है मेट्रो की वो अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे। कैश? Yes, but just ticket, speak, no, just tin or 20 euro in cash. I think 10 euro. Actually, I need to go here. Yes, you can buy just one ticket, 2 euro. 2 euro, one ticket. हाँ, no problem. I want to buy, but it will accept cash. Yes, you can. Yeah, You don't have money. Yeah, I have money. If you don't have, you can change just here. I have change as well. Yes. Yeah. Look here, and you pay this. Yeah. Voilà. Oi. 2 euro 10 cents, right? Ticket cost. And with this ticket, you can go everywhere. 1 hour. 1 hour. Yeah, I know. From here, 6 number, right? Yes. I don't know because here, just Here? I think yes. Okay, no problem. Thank you. Good luck. सो इन्होंने मेरी हेल्प की, सब कुछ फ्रेंच में आ रहा था। तो अब यहाँ का मेट्रो में मुझे क्या करना है, कैसे लगाना है इसको। अब ये खुल गया आपका, तो ये बंद भी हो गया पीछे। तो लाइन नंबर 6। तो मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा हूँ अभी। और वही बुद्यून नाम है इसका। और 1 घंटे के लिए आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। मुझे अंदर तो पता चला था 2.5 यूरो का, लेकिन ये 2 यूरो और 10 सेंट्स का निकला। और एस्प्लेंडे तो मुझे एग्जिट करना है, सॉरी एस्प्लेंडे लाइन पे 4 नंबर लाइन पे हेजल स्टेशन का नाम है, HEIZEL। और रोई बुंदुइन, ये जो है मेरी लाइन का नाम है, इस लाइन से मैं जा रहा हूँ। 6 नंबर और 2 नंबर की जो आती है यहाँ पर फ्लाइट। तो अभी 9 मिनट पहले एक जा चुकी है, जैसा कि गूगल, एज़ पर गूगल। और इसके बाद मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेशन तक जाना है। उसके बाद आगे मिलते हैं। आफ्टर 4 मिनट ओके, थैंक यू। तो अगली जो है 4 मिनट में आएगी। और ये कोई और 2 नंबर लाइन ये आ चुकी है यहाँ पे, जैसा कि दिखा है, ठीक है। और 6 नंबर जो है अभी 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट्स इसमें बाकी है। तो वेट करते हैं। मेट्रो खाली आ रही है। जैसे दिल्ली मेट्रो में बताते हैं कि बैग पीछे ना लटकाएं, बैग का सही तरीका होता है कुछ इस तरह लटकाने का, मेट्रो में अगर आप सफ़र कर रहे हैं।